हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हिंदुस्तानी स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वनडे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये हर सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और जो संबंधित है वर्णमाला से, अशुद्ध शुद्ध वर्तनी होते हैं उनसे संबंधित हैं ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और आप लोग आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए ध्यान से और उत्तर दीजिए। तो पहला है राम जाता है, दूसरा सीता फल खाती है और तीसरा है मेरी गाय काली है, चौथा जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए, कौन सा इसमें से कौन सा विकल्प सही है। मेरी गाय काली है, जो इसमें तीसरा ऑप्शन है मेरी गाय काली है, ये आप लोगों का सही उत्तर है। तो इसमें जो काली है वो किसकी विशेषता बताई गई है, गाय की। किसकी विशेषता बताई गई है, गाय की विशेषता बताई गई है। तो इसमें तीसरा उत्तर आप लोगों का सही है, मेरी गाय काली है। ठीक, अब दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए ध्यान से और उत्तर दीजिए। दूसरे का आप लोग उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो दूसरे का जो तीसरा विकल्प है आशीर्वाद, देखिए ध्यान से देख लीजिए आप लोग, आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है हर एग्ज़ाम में। ठीक, तो दूसरे का तीसरा उत्तर सही होगा, आशीर्वाद। ठीक, चलिए आगे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मूर्धा और दूसरा दिया है कंठ, तीसरा दिया हुआ है ताल और चौथा दिया हुआ है दंत। तो आप लोग बताइए तीसरे का कौन सा उत्तर सही होगा। ध्यान से देखिए आप लोग विकल्प और उत्तर दीजिए। तो तीसरे का कौन सा, घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। आप लोगों ने एक सुना होगा सूत्र, अको विसर्जनीय नाम कंठ। ये सूत्र जिसको भी पता होगा वो तुरंत बता देगा कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, घ का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है, कंठ है। ठीक, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न में। छ वर्ण किसके योग से बना है। जो छ वर्ण है वो किसके योग से बना है बताइए आप लोग। पहला दिया हुआ है क धन स, दूसरा दिया हुआ क धन च और तीसरा दिया हुआ क धन छ और चौथा दिया हुआ है क धन स। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए चारों विकल्प दिख रहा है, आप लोग ध्यान से देख के उत्तर दीजिए। छ वर्ण है जो किसके योग से बना है, उत्तर दीजिए आप लोग। तो इसमें जो तीसरे प्रश्न का है ये पहला उत्तर सही हो जाएगा, क धन स। हमेशा हलंत को ध्यान रखेंगे आप लोग, पहला इसमें सही हो जाएगा। ठीक, पहला सही हो जाएगा। अब चलिए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए आप लोग, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता और है आप लोगों का चौथा ऑप्शन, देखिए दिख रहा होगा अस्पृश्यता। तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। पांचवे का उत्तर बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। चारों विकल्प ध्यान से देखिए आप लोग, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, आप लोग चारों विकल्प ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। उत्तर दीजिए आप लोग। तो जो पांचवा क्वेश्चन है आप लोग का दोस्तों, उसका सही हो जाएगा तीसरा। देखिए अस्पृश्यता ऐसे लिखा जाता है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये अक्सर ये पूछा जाता है। अब
देखिए आप लोग, 6वां से 8वां क्वेश्चन जो है, 6वें नंबर से 8वें तक का है, उसे ध्यान से आप लोग देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। और देखिए ये यूपी टेट 2011 में पूछा भी है। वैसे जितने क्वेश्चन हमने अभी कराए हैं वो सारे कहीं ना कहीं पूछा गया है। देखिए 2014 से लेकर के 13, 11 हर साल में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा। अब देखिए 6वां क्वेश्चन कैसे लिखा गया। अनुषांगिक, अनुषांगिक, अनुसांगिक और अनुषांगिक। तो 6वें का उत्तर आप लोग दीजिए। ध्यान से चारों विकल्प को देखिए, हम जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दिए और आप लोग उत्तर दीजिए। तो 6वें का पहला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे 6वें का है अनुषांगिक, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है अनुषांगिक। तो ये आप लोगों का सही उत्तर हो गया 6वां। अब चलिए 7वें नंबर पे चलते हैं। यहाँ भी देखिए आप लोगों को शुद्ध वर्तनी छांटना है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत अक्षरी, अंताक्षरी। तो इसमें 7वें में आप लोग चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा सही है। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा और उत्तर दीजिए कौन सा सही होगा। चारों विकल्प दिख रहा है और आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें जो है आप लोगों का 7वें का उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब चलिए 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या है उस पे चलते हैं। इसमें भी आप लोगों को क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी बताना है। ठीक, सुषमा, सुषमा और सुषमा और सुषमा। ठीक, तो इसमें आप लोग शुद्ध वर्तनी बताएंगे, कौन सा शुद्ध लिखा गया है। 8वें का चारों विकल्प ध्यान से देखिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों 8वें का पहला हो जाएगा सुषमा। हमेशा सुषमा ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 9वें प्रश्न में चलते हैं और देखिए ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। जो संयुक्त वर्ण होते हैं उनको छोड़ करके हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताइए। चारों विकल्प देखिए, पहला दिया हुआ है 36, दूसरा दिया हुआ है 44 और तीसरा दिया हुआ 48 और चौथा दिया हुआ 53। तो आप लोग बताइए संयुक्त वर्ण को छोड़ करके हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, बताइए आप लोग। 9वें प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। तो 9वें का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। संयुक्त वर्णों को छोड़ करके मूल वर्ण जो होते हैं वो आपके 44 होते हैं। ठीक, तो इस पे आप लोग सही कर लीजिएगा और याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलिए 10वें प्रश्न पे चलते हैं। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। इन चारों ऑप्शनों में देखिए और आप लोग बताइए शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। देखिए शासन, शौर्य, श्याम, श्रमिक, इसमें से किसके पहले आएगा। 10वें का उत्तर दीजिए आप लोग। श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा। तो 10वें का उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा, श्रमिक। श्रमिक के पहले श्रद्धा शब्द आएगा। ठीक, श्रमिक के पहले श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, तो श्रमिक के पहले श्रद्धा शब्द आएगा। ठीक है, अब चलिए 11वें प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। ये तो सबको पता होगा, कहेंगे ये तो क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू है। तो बताइए आप लोग, चारों विकल्प को देखिए ध्यान से और बताइए हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। पहला दिया हुआ है 52, दूसरा दिया हुआ 50 और तीसरा दिया हुआ 40 और चौथा दिया हुआ है 46। तो बताइए आप लोग जल्दी से उत्तर दीजिए, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। मूलतः पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 11 का हो जाएगा आपका चौथा विकल्प। कौन सा, चौथा विकल्प हो जाएगा, 46 होते हैं। ठीक, चौथा हो जाएगा आप लोग का 46। अब चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर किसे कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मली क्वेश्चन है। स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है।
जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है। दूसरा, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। और चौथा है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। बताइए आप लोग कौन सा है? स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा तो सबको पता होगा, तो आप लोग उत्तर भी बता देंगे, यानी सबका सही होना चाहिए ये। तो बताइए आप लोग। तो इसमें जो है आप लोगों का इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का दूसरा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? पहला दिया हुआ 28 और दूसरा दिया हुआ 30, तीसरा दिया हुआ 33 और चौथा दिया हुआ 35। व्यंजन वर्ण पूछ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्णों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा व्यंजन पे। ठीक है, व्यंजन वर्णों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बताइए हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा आप लोगों का उत्तर, व्यंजन वर्णों की संख्या आपकी होती है 33। ठीक है, तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा 33। ठीक है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। ठीक, अब आगे चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। अंतस्थ व्यंजन है कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है ये भी आप लोग बताइएगा। स, सह, छ, त्र, ज्ञ, अंग और अह। देखिए इसमें साफ नहीं दिख रहा, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा। अंग अह, इसमें जो विसर्ग वाले आते हैं अनुस्वार वो दोनों हैं, और अंग अह। ठीक, और य, र, ल, व, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो आप लोग बताइए, इनकी संख्या कितनी होती है और ये हैं कौन से, आप लोग बताइए। 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। तो इसमें देखिए अंतस्थ व्यंजन जो है वो चौथा उत्तर सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, य, र, ल, व जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि, आगे बताइए आप लोग, चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और बताइए क्यों नहीं होती है। वे संयुक्त व्यंजन हैं, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, वे व्यंजन अर्धस्वर माने जा गए हैं, और वे पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन हैं। तो आप लोग देखिए छ, त्र, ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि, बताइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए। तो जो छ, त्र, ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है वे संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनकी स्वतंत्र वर्णों में गणना नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक, आगे चलिए प्रश्न नंबर 16 पे। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, बट ध्यान से देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है कौन सा है? देखिए आप लोग चारों विकल्प देखिए, स, छ, ल और ह दिया है, स्पर्श व्यंजन बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 का देखिए, स, छ, ल और ह दिया हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? निम्न में से एक स्पर्श व्यंजन है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, जो च, छ होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है। तो इसमें आपका 16 नंबर में ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छ छाता वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतिम जो पंचमाक्षर होता है उच्चारण स्थान क्या है उसका? अनुनासिक, दूसरा कंठ, तीसरा तालव्य और चौथा मूर्धन्य। तो आप लोग बताइए, जो हिंदी वर्णमाला में अंतिम वर्ग होता है, पंचमाक्षर होता है, जैसे जो पांचों वर्ग दिया होता है क, च, ट, त, प, उसका जो पांचवा अक्षर होता है वो उसका स्थान बताइए, उच्चारण स्थान कहाँ से बोलते हैं, नाक, गला, मुंह कहाँ से बोलते हैं, ये उच्चारण स्थान आप लोग बताइए। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए विकल्प और उत्तर दीजिए।
तो 17 नंबर का उत्तर है पहला अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। ठीक, इसको नाक और मुंह दोनों से हम लोग बोलते हैं। तो इस पे 17 का पहला हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। जो संबल दिया है, संबल, संबल में कौन सी ध्वनि है? संपृक्त है, संयुक्त है और युग्मक, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। 18 नंबर का उत्तर दीजिए आप लोग। संबल में कौन सी ध्वनि है? तो 18 में जो संबल है इसमें ध्वनि है संपृक्त है। ठीक है, 18 का आपका पहला सही हो जाएगा, संपृक्त। पहला सही हो जाएगा, संपृक्त। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी बात गलत है? घ सगो, पहला देखिए आप लोग ऑप्शन, घ सघोष महाप्राण दंत है। दूसरा, ब सघोष उर्स महाप्राण है। और तीसरा, च अघोष तालब अल्पप्राण है। और चौथा, ख कंठ महाप्राण अघोष है। तो आप लोग उत्तर दीजिए। देखिए हम थोड़ा सा छोटा कर दें, चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, तो बताइए निम्न में से कौन सी बात गलत है? इसमें गलत पूछा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 19 और 19 में आप लोग दीजिए, उत्तर दीजिए। तो इसमें दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, ब सघोष ओट्स महाप्राण नहीं है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है इसमें, तो आप लोग दूसरे पर टिक कर लीजिए। चलिए अब 20 पे चलते हैं। स्वर रहित, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। पहला है ट्रक में, पुनर्निर्माण में और त्राटक में और शत्रु में। ये त्रुटिक होना चाहिए, त्राटक लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं। तो आप लोग देखिए स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? जिसमें स्वर नहीं है। रहित पूछा है, रहित मतलब होता है जिसमें न का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ प्रयोग। ठीक, तो 20 का उत्तर आप लोग दीजिए। तो 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का पुनर्निर्माण में होगा है। ठीक है, इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? बताइए। संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, इनमें से कोई नहीं है। तो प्रसन्नता में आप लोग बताइए, जल्दी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तो दोस्तों इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग का। 21 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसन्नता में युग्मक ध्वनि है। ठीक है, कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22। पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस से हुआ है? पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस से हुआ है? बताइए। पहला है पंचांग, पंचांग और पनवंचांग और पंचांग। तो आप लोग सही उच्चारण करके देखिएगा पंचांग कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उत्तर दीजिए आप लोग। 22 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों 22 का तीसरा सही हो जाएगा आपका, पंचांग। ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा आप लोगों का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। द्युत का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्युत का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और बताइए। द्युत का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा और कुत्ता देख लीजिएगा ध्यान से कैसे लिखा है, सही लिखा है कि नहीं तब बताइएगा आप लोग, नहीं तो फिर गलत कर देंगे। वल्गा और वग्गा। ठीक है, तो आप लोग देखिए 23 में द्वित का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? नहीं पूछा है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो 23 का उत्तर दीजिए आप लोग।
तो जो आपका देखिए सच्चा, इसमें भी च का 2 बार वो हुआ है, जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, सच्चा हो गया, इन सब में द्वित्व का प्रयोग होता है, ठीक है, ये द्वित्व वर्ग कहे जाते हैं। तो आप देखिए द्वित्व शब्द हो जाते हैं ये। अब आप देखिए तीसरा जो वल्गा लिखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी शब्द का कोई रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई दोहरा नहीं है, तो फिर इसमें वल्गा आपका हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 24 देखते हैं। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, बताइए। यदि नीचे का होंठ काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में आपको कठिनाई होगी। पहला दिया है ल, दूसरा दिया है ब, और तीसरा दिया है घ, और चौथा दिया है ख। तो बताइए आप लोग। तो 24 का आपका जो ब है, ब को आप देखिए बोल रहे हैं ब, दोनों ओर आपस में मिल रहे हैं ब, ठीक। तो इसमें आपको ब बोलने में कठिनाई होगी, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन है उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में और जफर में। किस में हुआ उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग। 25 का उत्तर दीजिए आप लोग। आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में और जफर में उच्छिप्त ध्वनि आप लोगों को पता होगा, तो 25 का उत्तर दीजिए आप लोग। उच्छिप्त ध्वनि ड और ढ जो होता है ना, वो उच्छिप्त ध्वनि होता है, ठीक है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। ड और ढ जो होता है उच्छिप्त ध्वनि होता है, इसलिए यहाँ जो तीसरा विकल्प आपका है पढ़ाई, इसमें उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, ठीक। तो दोस्तों आज हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन करेंगे और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। फिर आगे से हम नेक्स्ट टाइम लेकर के आएंगे आप लोगों की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो थैंक यू दोस्तों।